हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में जिसका नाम है पी वाई क्यूज ऑफ ऑप्टिक्स। जिसमें हम करने वाले हैं पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और नीट, खासकर नीट के पुराने क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर में फिजिक्स में आए हैं। उससे बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। हमने पुराने सीरीज़ में, अगर आपने देखा होगा, पुराने सीरीज़ को आपने सॉल्व किए होंगे तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, अच्छा लगा होगा, कॉन्फिडेंस मिला होगा, है ना। तो ठीक है, विदाउट विदाउट लेट हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले कि हमने लास्ट वीडियो के एंड में हमने एक सवाल पूछा था। अगर आपको उसका आंसर पता है और आपने कमेंट किया है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो हम इस वीडियो में इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इस एंड आंसर फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन इज, इन ए डिश एंटीना। हमने पूछा था कि डिश एंटीना कर्व क्यों होता है। डिश एंटीना का कर्व इसलिए होता है, इन ए डिश एंटीना द कर्व सरफेस एक्ट एज ए कनकेव मिरर। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा डिश एंटीना कैसा होता है। एक डिश ऐसे स्फेरिकल शेप है ना, तो ये एक अंदर से हॉल हॉल होता है, ये पूरा अंदर इनसाइड दबा हुआ है। तो एक तरह से कनकेव मिरर के जैसे दिखता है, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, कर्व सरफेस एक्ट्स एज कनकेव मिरर, सिग्नल्स आर रिसीव्ड ऑन रिसेप्टर केप्ट एट फोकस। ठीक है, फोकस पता है कॉन्केव मिरर ऐसा होता है ना। और इसका अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये फोकस होता है। और हमें पता है इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, हमने रिफ्लेक्शन में ही पढ़ा है, अगर लाइट इन्फिनिटी से आ रही है तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है, फोकस पे, है ना। तो ये फोकस पे इमेज फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर इमेज फॉर्म होता है इन्फिनिटी से आने वाली लाइट। सन से आ रही है लाइट्स, तो सनलाइट तो हम इन्फिनिटी मानते हैं सोर्स को, है ना। तो हमने पढ़ा कनकेव मिरर में इमेज फॉर्म्स एट फोकस। तो इस तरह इसलिए कर्व शेप में रखा था और फोकस पर रिसेप्टर रखा होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, सीरीज में। आज का क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म इज √2 एंड द एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 30 डिग्री। One of the two refracting surfaces of the prism is made of mirror inverts by silver coating. A beam of monochromatic light entering the prism from the other face will retrace its path after reflection from the silver surface if its angle of incidence of the prism is, मतलब एक एंगल ऑफ प्रिज्म रखा हुआ है, इंसिडेंट लाइट आ रही है, और जैसे लाइट आ रही है वो एग्जैक्टली रिट्रेस इट्स पाथ, मतलब वैसे ही वापस चले जा रही है, ठीक है। तो उसमें उस समय में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए। इसका इस कॉन्सेप्ट को भी हमने इस सीरीज़ में पहले पढ़ा हुआ है। क्या कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको याद हो कि अगर कोई लाइट जैसे आ रही है और वैसे ही उसी पाथ को अगर रिट्रेस कर ले, तो लाइट शुड बी नॉर्मल टू द सरफेस। ये हमने इसके पिछले वीडियोस में भी पढ़ा हुआ है, हमने थ्योरी में भी पढ़ा हुआ है कि लाइट अगर वापस रिट्रेस कर रही है तो उसका शुड बी नॉर्मली इंसिडेंट, उस सरफेस पर वो नॉर्मली गिरनी चाहिए, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है। ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 30 एंड ऑप्शन डी 0 डिग्री। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि इसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, किस एंगल पर इंसिडेंस हुआ है। वी नो दैट टू रिट्रेस इट्स पाथ नॉर्मल इंसिडेंस इज द ओनली केस पॉसिबल। नॉर्मल इंसिडेंस से ही रिट्रेस करती है पाथ, और कोई ऑप्शन होता नहीं है इसमें, ठीक है। सो स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। हमें पता है साइन आर जो होता है एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री। तो म्यू हमें दिया हुआ √2 दिया हुआ, यहाँ से हम साइन आई अगर फाइंड करने की कोशिश करें तो क्या मिलेगा हमको, साइन आई की वैल्यू √2/1 is equal to sin I by sin 30 degree, the angle of prism. So I is equal to sin inverse 1/√2, और हमें पता है sin inverse 1/√2 की वैल्यू होती है 45 डिग्री। Therefore ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, ठीक है। 45 डिग्री, दिस इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत सिंपल था, हमने इसका कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं वैसे इस पर बेस्ड, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का दूसरा सवाल इस वीडियो का। और दूसरा सवाल ये है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विल बी। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, आप खुद से अपना दिमाग लाइए फ्रेंड्स। आपको कॉन्सेप्ट पता है, हमने थ्योरी बहुत पढ़ी हुई है, इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हुए हैं। बस आप जब तक आप खुद सॉल्व नहीं कर पाएंगे आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। तो आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, ठीक है। पॉज कीजिए। हाँ। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ये है कॉन्केव मिरर, है ना।
और कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 40 सेंटीमीटर, यू स्मॉल यू की वैल्यू दी हुई है। स्मॉल यू हमें पता है, स्मॉल यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, है ना। पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं, और यू की वैल्यू यहाँ दी हुई है 40, यानी अगर कन्वेंशन साइन कन्वेंशन अप्लाई करें तो यू की वैल्यू हो गई -40 सेंटीमीटर, ठीक है। यूजिंग साइन कन्वेंशन यू की वैल्यू हो गई -40 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ हमें पता है ऑब्जेक्ट उस तरफ फॉर्म हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट इज फोकल लेंथ इज पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, अगर ऑब्जेक्ट को हम 20 सेंटीमीटर और पास कर दें तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विल बी, अगर ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर मिरर के पास चले गया तो इमेज का डिस्प्लेसमेंट कितनी दूर जाएगा, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन आर, ऑप्शन ए 30 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, ऑप्शन बी 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, ऑप्शन सी 36 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, एंड ऑप्शन डी 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। देखिए दो कॉन्सेप्ट है, हमें पता है जब जब आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट से ऑप्शंस एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। आपको यहाँ से ऑप्शन दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर के पास जा रहा है, तो इमेज मिरर से दूर जाएगा ना, इमेज जो है मिरर से दूर ही जाएगा, कितना दूर दूर जाएगा वो बात की बात है। मिरर जो ऑब्जेक्ट जो है अगर पास जा रहा है तो इमेज जो है जनरली पास दूर होता है, हमेशा नहीं होगा ऐसा, हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर जनरली दूर होता है। तो इस केस में अब जब दूर की बात समझ में आ गई आपको, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी तो ऐसे कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया, है ना, क्योंकि दोनों टुवर्ड्स द मिरर बोल रहे हैं, दोनों इमेजेस टुवर्ड्स द मिरर बोल रहे हैं। और आपको पता है जनरल केस में बी और डी होते हैं, एक्सेप्शन केस हो सकता है, हम सॉल्व करेंगे, बात की बात है। बिना सॉल्व किए भी, बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए भी अटेम्प्ट कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को आप एलिमिनेट करके कीजिए। तो ऑप्शन आ गया बी और डी। अब देखते हैं सॉल्व कैसे करना है इसको, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन दी आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू डैश 20 सेंटीमीटर, है ना, और ये आपको कॉन्केव मिरर है दिया हुआ है, व्यू आपको 40 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो टू फाइंड क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज, हमको फाइंड दो चीज़ें करनी है। पहली बात, दो चीज़ें में पहली बात हम क्या करेंगे, पहले इमेज फाइंड करेंगे वी डैश, जहाँ उसका जो इमेज आएगा वो अगले ऑब्जेक्ट के लिए इमेज ऑब्जेक्ट काम करेगा, तो वहाँ से वी डबल डैश फाइंड करेंगे, और दोनों का डिफरेंस हमको डिस्प्लेसमेंट पता करना है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स वो जो पहला और दूसरा जो आया उसको माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उससे वो अपनी फाइनल आंसर होगी। देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। 1/u इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। u 40 दिया हुआ है, f 15 दिया हुआ है, साइन कन्वेंशन के साथ माइनस माइनस लगा दीजिए, u v डैश आ गया -24 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत सिंपल रहा, कुछ नहीं था, सिर्फ एलसीएम लेना था। -24 सेंटीमीटर आ गया। अब व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स बाय 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, अगेन साइन कन्वेंशन के साथ अप्लाई करेंगे फॉर न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u डैश, न्यू वाला है जो है वो है 20 सेंटीमीटर। 1/f इज इक्वल टू 1/u डैश प्लस 1/v डबल डैश। वी हमने v डैश पहले ले चुका है, उसका आया वैल्यू -24 आया, तो v डबल डैश लेंगे इस बार। तो सॉल्व करेंगे, v डबल डैश की वैल्यू आ गई -60 सेंटीमीटर। अब आपको डिस्प्लेसमेंट जो है वो नया इमेज डिस्टेंस माइनस पुराना इमेज डिस्टेंस फाइंड करेंगे, वो डिस्प्लेसमेंट शो करेगा आपका। तो नया इमेज डिस्टेंस इज 60 सेंटीमीटर और पुराना इमेज डिस्टेंस इज 24 सेंटीमीटर। फाइनल इमेज डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नया इमेज का डिस्प्लेसमेंट माइनस पुराना इमेज का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो नेट का डिस्टेंस होगा, और वो है 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, ठीक है, 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। ये तो सॉल्व हो गया, बहुत सिंपल था, थोड़ा ट्रिकी था, समझ में आने लायक नहीं था, डायरेक्ट समझ में नहीं आता, बट अब बना सकते थे, इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स? Again, two polarides P1 and P2 are placed with their axis perpendicular to each other. Unpolarized light I0 is incident on P1. A third polarized P2 is kept in between P1 and P2 such that its axis makes an angle 45 degree with that of P1. The intensity of transmitted light through P2 is, इसमें आपको पता करना है कि इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट P2 क्या होगी, I0/16 होगा, I0/2 होगा, I0/4 होगा, I0/8 होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, अगेन पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट। पोलराइजेशन में दो ही तो लॉ है, एक ब्रिस्टर्स लॉ और दूसरा यस मेलस लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिस्टर लॉ दिख रहा है क्या कहीं अप्लाई करते हुए? नहीं दिख रहा, तो नहीं ब्रिस्टर लॉ लिख रहा है, तुरंत मेलस लॉ लगाइए। क्या कहता है मेलस लॉ? मेलस लॉ ये बोलता है कि I0 इज इक्वल टू I0/2 cos स्क्वायर थीटा, है ना, और थीटा में पता है 45 डिग्री होता है फॉर दिया हुआ है क्वेश्चन में। कैसे अप्लाई करेंगे?
गिवन क्या है अपने पास, गिवन 3 पोलराइज दिया हुआ है I1 I2 I3 I4, ये दो एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो नाउ वी नो बाई माइनस लॉ I2 इज इक्वल टू I0 पता है हमें, I0 तो I0 हो गया, I2 क्या हो गया I0 बाई 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, और कॉस 45 हम होता है 1/√2 होता है, कॉस स्क्वायर 45 1/2 हो जाएगा, सिंपल। सो I0 बाई 2 इंटू 1/2 हो गया, ठीक है। तो I2 इज इक्वल टू I0 बाई 4, यहाँ से आ गया I2 की वैल्यू इंटेंसिटी ऑफ 2 व्हेन लाइट पासिस थ्रू फर्स्ट पोलराइड। अब व्हेन लाइट पासिस थ्रू सेकंड पोलराइड, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी I3 is equal to again पिछला इंटेंसिटी I0 बाई 4, अगेन माइनस लॉ कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, जब हम अप्लाई करेंगे तो I3 इज इक्वल टू I0 बाई 4 इंटू 1/2, ठीक है। तो आगे आपका वैल्यू I3 इज इक्वल टू I0 बाई 8। सो दिस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट ईजी था, बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसमें। अगेन आज का सवाल देखते हैं, आज का सवाल क्या, आज का सवाल है व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज फॉर्म्ड बाई ए बबल इनसाइड वाटर, ठीक है। बनाइए इस ये थोड़ा ट्रिकी है, मैंने इसको वीडियोस में सॉल्व नहीं किया, फिर भी आप थोड़ा सोचिए, बन जाएगा आपसे। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।